ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर वेगवेगळ्या गोष्टींचं बॉलिवूड सोबत असलेलं कनेक्शन समोर आलं, वाद व्हायला लागले। यामध्ये बॉलिवूड आणि ड्रग नेक्सस ही सगळ्यात जास्त चर्चिली जाणारी आत्ताची ताजी बातमी आहे। मात्र आता या सगळ्यामध्ये बॉलिवूड सोबत क्रिकेटची सुद्धा एंट्री झालेली आहे। क्रिकेटर्सच्या पत्नी सुद्धा ड्रग्सचं सेवन करतात असा खळबळजनक आरोप अभिनेत्री शर्लिन चोप्रानं केलेला आहे आणि साहजिकच या सगळ्यामुळे आता खळबळ उडालेली आहे, कारण बॉलिवूड सोबत आता क्रिकेटमध्ये सुद्धा हा ड्रग नेक्सस आहे का याची चौकशी व्हावी अशी मागणी अनेक स्तरांमधून केली जाते। स्वतः अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा आता आपल्या सोबत आहे। शर्लिन, स्वागत है आपका। शर्लिन, सबसे पहले आपने ये जो आरोप लगाया है, आप डिटेल में बताइए एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहती है। जी देखिए, ये कोई आरोप नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है जी। मैंने केवल आपको वो बताया जो मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने ये बात अटेंड की ऐसी पार्टीज? उस टाइम की जब मुझे जी आप ऐसी पार्टीज में शामिल हुई है? ये बात है उस टाइम की, जी मैं वही बता रही हूँ। ये बात है उस टाइम की जब मुझे बुलाया गया था केकेआर मैच को लाइव देखने के लिए। जी। सो मैं कोलकाता पहुंची एंड वहां पर केकेआर का मैच देखा, बड़ा मजा आया। और उस रात केकेआर ने मैच जीता एंड जीत की खुशी में एक आफ्टर मैच पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में जब मैं गई, मैंने देखा कि क्रिकेटर्स, उनकी गर्लफ्रेंड्स, हमारे मिस्टर किंग खान और उनके चहीते दोस्त, हमारे सुपरस्टार्स, सो कॉल्ड स्टार्स की बीवियां, वो सब वहां पर मौजूद थी और हम सब पार्टी कर रहे थे। कई लोग अलग अलग चीज़ों का सेवन कर रहे थे एंड यू नो फुल ऑन डांस हमने किया। लाइक इतना डांस किया कि पूरा बदन जो है पसीने से ये हो गया था, भीग गया था। एंड मैंने चाहा कि मैं ज़रा खुद को फ्रेशन अप करूं, तो मैं वॉशरूम गई और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते ही जो दृश्य देखा मैंने, वो अभी तक मेरे मेमोरी में है एंड वो शायद मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने उस तरह का दृश्य देखा। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि कैसे वॉशरूम में लोग चोरी चोरी ड्रग्स नोट करते हैं या चीज़ें कंज्यूम करते हैं। मैंने उस दिन लाइव देखा वहाँ पर। मैंने देखा कि बॉलीवुड स्टार्स की बीवियाँ उस वॉशरूम में वाइट पाउडर, जैसे हम कोकेन कहते हैं, वो स्नॉट कर रहे थे। एंड वो देखकर मैं ज़रा घबरा गई। मुझे लगा क्या मैं कोई गलत जगह पर आ गई हूँ। तुरंत अपना काम निपटाकर मैं वहाँ से निकल गई एंड बाहर जाकर देखा, बाहर लोग अलग अलग चीज़ों का सेवन कर रहे थे एंड हर कोई अपने अपने ट्रिप में था। एंड मिस्टर खान सोशलाइज कर रहे थे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के साथ एंड वो भी अपने जोन में थे। तो ये सब देखकर चुपके से वहाँ से निकल गई मैं। मुझे लगा कि अब डांस वांस कर लिया, मज़े ले लिए, चलो अब मेरे लिए पार्टी ख़त्म, अब निकलते हैं यहाँ से। तो वो सारा दृश्य देखकर, अलग अलग नज़ारे देखकर वहाँ से मैं खिसक गई, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वो सब कौन कौन चीजें शामिल ट्राई था? कुछ करूं। नाम आप लेना चाहेंगी? जी मैंने आपको सारे नाम बताए हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूं, तो मैं चाहूंगी कि वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं एनसीबी को दूं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा ऑफिशियल बयान पब्लिक डोमेन में आए। उस ऑफिशियल बयान की वैल्यू होती है। तो जब कभी बुलावा आएगा मैं जाऊंगी और बताऊंगी मैंने जो देखा है। और मैं इसे एलिगेशन बिल्कुल नहीं कहूंगी, ये कोई एलिगेशन नहीं है, इल्जाम नहीं है, ये कोई हियर से भी नहीं है कि इसने बोला तो मैंने सुना, उसने बोला, नहीं। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बस वो बयान करना चाहूंगी। ये कब की बात है शर्लिन? एग्जैक्ट ईयर मुझे जरा याद करना पड़ेगा। अली मुरानी और जो सिनेयुग के फाउंडर हैं, अली मुरानी, जो कि शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने इनवाइट किया था और वहाँ पर गई मैं। जो बहुत पॉपुलर स्टेडियम है कोलकाता का, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पर वो मैच खेली गई थी। या एडन गार्डन। और उस रात को केकेआर की जीत हुई थी और जीत की खुशी में ये पार्टी रखी गई थी। जी।
आपको साल याद नहीं है, मतलब लगभग 2 साल पार्टी पहले, में, 3 साल you know, पहले वो सारे दृश्य देखने को मिले जो अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलती हैं। हाँ, साल याद नहीं है आपको? 2 साल पहले, 3 साल पहले, जी। ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेट बता सकती है? ये केकेआर ने कोलकाता में कितने मैचेस जीते होंगे? बहुत सारे। इसका अगर हम बहुत सारे जीते हैं जी, हर सीजन में 1-2 तो रहते ही है। ये उस साल का आई थिंक फाइनल मैच था, ऐसा लगता है मुझे। मतलब जिस साल और, केकेआर ने आईपीएल जीता मैं था जरा जोर उस डालूंगी समय ना की ये अपने- बात है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात नहीं, समझ में आ गई। हाँ, मैं जरा अपना व्हाट्सएप में चेक करूंगी कि मुझे ये इनविटेशन कब मिला था, मैं कब गई थी, तो वो डेट आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने कुछ क्रिकेटर्स और उनकी पत्नियां भी ड्रग्स कर रही थी ऐसे बोला था, कुछ क्रिकेटर्स के नाम ले सकते हैं आप? यही जो केकेआर के उस साल प्लेयर्स थे, वो प्लेयर्स वहां पर मौजूद थे पार्टी में। क्रिस गेल था एंड बहुत ही जमकर हमने पार्टी की। मैंने तो शायद उस तरह का डांस कभी जिंदगी में नहीं किया होगा। माहौल ही कुछ ऐसा था, सब एकदम एक अलग ही जोन में चले गए थे और उन सबको देखकर मेरा जोश चढ़ गया था। मुझे लगा यस इट्स द राइट टाइम टू पार्टी। और हम सब ने एक ट्रेन डांस किया, चूचू ट्रेन वाला डांस। एंड उसके बाद आई थिंक क्रिस गेल ने अपनी कमीज उतारी और उसकी कमीज को मैंने हाथ में लेकर ऐसे घुमाया और खूब सारी काफी जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। डांस किया कि पसीने छूटने लगे। जी, कुछ क्रिकेटर और उनकी वाइफ्स भी ड्रग कर रहे थे वहां पे। थक के मारे मैं वॉशरूम गई। जी, थक के मारे जब मैं वॉशरूम गई, वहां पर देखा मैंने कि दम मारो दम चल रहा था। जी, हमारे जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, उनकी बीवियां वहां पर मौजूद थी और वो स्नॉट कर रही थी। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उन्होंने मुझको देखा, स्माइल किया और फिर बैक टू द ग्राइंड, अपना काम करते रहे। और मैं वॉशरूम में गई, अपना काम किया और वहां से निकल गई। चलिए, ये जो ड्रग कर रहे थे, आपने जो बोला ड्रग कर रहे थे, वो बॉलीवुड के स्टार्स आप पहले से बोल रही है। क्रिकेटर भी थे उसमें, या क्रिकेटर्स की वाइफ्स या उनके रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड्स भी थी उसमें? पार्टी में क्रिकेटर्स के गर्लफ्रेंड्स मैंने देखा और बाथरूम में मैंने हमारे सो कॉल्ड स्टार्स, सुपरस्टार्स की बीवियों को देखा स्नॉट करते हुए। जी, शायद केकेआर ने जिस साल आईपीएल जीता था, आप अप्रोक्सीमेट जो बोल रही है 2 साल या 3 साल के पहले की, मतलब आप डेट खुद ढूंढ के आप बता देंगी, लेकिन इतना साल क्यों लगा आपको ये सब रिवील करने में? इतना टाइम क्यों लिया आपने? देखिए, अगर ऐसे ही मैं आपके सामने आकर बोलती सुनो मेरे पास एक बहुत ही पुख्ता खबर है, तो शायद आप इस बात को दबा देते। मैं पर्सनली आपसे नहीं कह रही हूं कि आप पर्सनली ऐसा करते, मैं कह रही हूं कि मीडिया शायद इस बात को दबा देती, क्योंकि अब जब ड्रग स्कैंडल का खुलासा हुआ है और अब जब एनसीबी एक एक करके सारे ए-लिस्टर्स को बुला रहे हैं जिनके खिलाफ उनके पास सबूत है, अब मुझे लगा कि यस, ये सही टाइम है इस बात को पब्लिक डोमेन में रखने के लिए। अगर मैं पहले ये बात कहती तो शायद मुझ पर ये इल्जाम लगाया जाता कि ये देखो पब्लिसिटी के लिए क्या क्या बक रही है, ये देखो 2 मिनट पब्लिसिटी के लिए कैमरा के सामने आकर कैसे कैसे लोगों पर इल्जाम लगा रही है। तो इसलिए ये सही, मतलब इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में रखने के लिए हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए होता है, अदरवाइज कोई हमें सीरियस लेता ही नहीं है। बोलेंगे एक्सक्यूज मी, तुम्हारी औकात क्या है, तुम पता है किसके बारे में बात कर रही हो, तुम किंग खान के बारे में बात कर रही हो। किंग खान ऐसे नहीं है। किंग खान कैसे हैं ये हम सब जानते हैं, इंडस्ट्री वाले जानते हैं, इनसाइडर्स जानते हैं कि वो क्या किन पदार्थों का सेवन करते हैं। कैसे है, ऐसे है, मतलब कैसे है, आप खुल के बता सकती है? किंग खान ऐसे है, मतलब कैसे है? मैं कह रही हूँ अगर पहले मैंने ये बयान दिया होता मीडिया को, तो मुझ पर ये इल्जाम लगाया जाता कि ये देखो, ये मिस चोपड़ा आई है हमारे सामने ये इल्जाम लगाने मिस्टर किंग खान पर, हाँ, जिनकी हम सब इज्जत करते हैं। अगर मैंने पहले ये बताया होता तो मेरी इज्जत की धज्जियां आप सब उड़ाते और मेरी बात को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि अब ड्रग स्कैंडल का खुलासा हुआ है
और आप मुझे पूछ रहे हैं कि बताइए क्या आपने कभी ये सब देखा है इंडस्ट्री में, तो मैं आपको बता रही हूं। मतलब आप ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किंग खान भी ड्रग ले रहे थे उस पार्टी में? इंडस्ट्री के इनसाइडर्स अच्छी तरह जानते हैं कि कौन इंडस्ट्री में ड्रग एडिक्ट है, कौन नहीं है। ये इंडस्ट्री के इनसाइडर्स अच्छी तरह जानते हैं, आउटसाइडर्स को पता नहीं होगा। आउटसाइडर्स तो ये मानते हैं कि अरे ये देवी है, देवता है, इन्हें हम आइडलाइज करते हैं, इनकी तरह बनते हैं या इनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। ये आउटसाइडर्स का ख्याल होता है, लेकिन इनसाइडर्स को अच्छी तरह खबर होती है कौन कितना माल लेता है, किस टाइप का माल लेता है, कितनी बार लेता है, कब कब लेता है। तो इनसाइडर उस दिन उस पार्टी में जो कुछ मैंने देखा है वो शायद ही कोई मुझे बताता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा तो बिहाइंड द सीन्स ये सब चलता है पार्टीज में। शर्लीन, मतलब इंडस्ट्री में आप काफी लोगों ने ऐसा करते हुए शायद आपने देखा होगा, आपने पार्टीज भी अटेंड की होंगी। कुछ नाम आप लेना चाहेंगे? आप अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं भी दीजिए, आप कुछ नाम लेना चाहेंगे या कौन कौन से ड्रग्स ये नॉट किए जाते हैं, कुछ बताएंगे आप, इन्फॉर्मेशन देंगे आप? इंडस्ट्री के जो मशहूर होस्ट्स हैं, देखिए इंडस्ट्री के जो मशहूर पार्टी होस्ट्स हैं, जो लोग बड़ी बड़ी पार्टीज रखते हैं अपने घर पर, इंडस्ट्री के हुज हू को बुलाते हैं, टॉप ए लिस्टर्स को बुलाते हैं, उनके घरों पर हम जब जाते हैं तब चाय, पकोड़े, समोसे, भजिया ये सब सर्व नहीं किए जाते। उनके पार्टीज में ट्रेस पर अलग अलग किस्म के ड्रग्स, जिन्हें हम माल बोलते हैं, वो सर्व किए जाते हैं। LSD, MDMA, मैजिकल मशरूम्स, कोकेन, एक्सटेसी, चरस, गांजा। क्या लेंगे आप, क्या लेना चाहेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। तो ये इस तरह का माहौल वहां पर होता है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, ऐसी पार्टीज अटेंड की है या सिर्फ वो एक ही पार्टी थी? कहीं और भी पार्टीज आपने इस तरह की अटेंड की है बॉलीवुड में? मुंबई में कई पार्टीज में बुलाया गया था। जब एक दो बार मुझे एक्सपीरियंस ये मिला, जब मैंने देखा कि यहाँ पर यही होता है, कोई नेटवर्किंग नहीं होती है, कोई काम की बात नहीं होती है। यूजुअली देखिए, जो न्यूकमर्स होते हैं वो पार्टीज में क्यों जाते हैं? हाँ, इसी उम्मीद से जाते हैं कि चलो शायद नेटवर्किंग होगी, शायद कोई काम का बंदा मिलेगा, शायद किसी फिल्म मेकर से जान पहचान होगी, शायद कोई वर्क अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर कोई वर्क अपॉर्चुनिटी की बात करता ही नहीं है। यहाँ पर बात होती है सिर्फ माल की, ये लेगा क्या, वो लेगा क्या। और अगर हम बोलते हैं नहीं नहीं चाहिए, आई डोंट डू ऑल दिस, फट्टू है, डरपोक है, डेयरिंग नहीं है, इस तरह की बातें निकलती हैं। तो ठीक है, फट्टू ही सही, कम से कम आपकी तरह ये तो नहीं है, क्या बोलते हैं, एस्केपिस्ट नहीं है कि अगर प्रेशर या स्ट्रेस या रिजेक्शन या किसी भी तरह की डिफिकल्टी अगर सहन नहीं होती है तो आप एस्केप करने के लिए ये सब कर लेते हैं। या नहीं तो किसने बोला था आपको ऐसे? टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करने के लिए, ऐसे? एकदम हाई फील करने के लिए ये सब करते हैं। ऐसी बातें कही गई हैं एंड इट्स नॉट जस्ट मी, मेरे जैसे कई लोग आपके सामने आकर बोलेंगे यस ये लड़की जो है ये गलत नहीं बोल रही है, ऐसा हमने भी सहा है, ये अनुभव हमारा भी रहा है। तो एक मैं नहीं हूं जो ये सब मैंने देखा है या अनुभव किया है, मेरे जैसे ऐसे कई लोग इस इंडस्ट्री में हैं जो ये आपको मतलब कैमरा के सामने आकर बोलेंगे कि हाँ ये लड़की सच बोल रही है, ऐसा होता है। क्यों? ऐसी पार्टीज में आपको किसी ने कुछ ऑफर किया था ड्रग्स लेने के लिए? किसने ऑफर किया था आपको? जी बिल्कुल, जब एनसीबी की तरफ से बुलावा आएगा मैं सबके नाम रखूंगी। मैंने क्या क्या अपनी आंखों से देखा है। देखिए, लोग जो कहानियां सुनाते हैं, मैं उन कहानियों की बात नहीं कर रही हूं, मैंने अपनी आंखों से जो जो देखा है मैं उन चीजों की बात कर रही हूं। तो जब बुलावा आएगा, अगर आपको पता था ऐसी पार्टीज में क्या होता है तो आप क्यों जाती थी ऐसी पार्टीज में? बयान में दूंगी। अरे बाबा, मैं वही तो कह रही हूं, एक दो दफा गई थी ये सोचकर कि यहां पर नेटवर्किंग होगी, फिल्म मेकर से मुलाकात होगी, वर्क के बारे में, काम के बारे में बातचीत होगी, वर्क अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि मिल जाए। लेकिन नहीं, यहां पर काम की बात कोई करता ही नहीं है। यहां पर होती हैं गंदी बातें, घिनौनी, गलीज, जलील बातें होती हैं। देती है क्या, लेती है क्या, तेरे बूब्स का साइज क्या है, अच्छा रियल है कि फेक है, इस तरह की गंदी बातें होती हैं। तो आपने क्वान के खिलाफ भी काफी आरोप लगाए हैं, क्वान का भी नाम बार बार आ रहा है इस चीज में। जी बिल्कुल, क्वान का जो फाउंडर है अनिर्बन, एक नंबर का छिचोरा इंसान है।
गंदी बातें करता वो। उसके एजेंसी पर गई थी मैं ये सोचकर कि अरे दीपिका का मैनेजर है वो, दीपिका पादुकोण का मैनेजर मतलब टॉप लेवल का होगा, एक अच्छा जेंटलमैन होगा, ये सोचकर गई थी मैं। और जाने के बाद ऊपर नीचे ऐसे देख रहा। मैंने बोला क्या सर ऐसे ऊपर नीचे क्या देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे ड्रेसिंग में? नहीं नहीं ये जो आपके ब्रेस्ट्स हैं ये रियल है क्या, पूछ रहा वो हौला कहीं का। तो मैंने बोला कि क्या फर्क पड़ता, रियल है फेक है क्या फर्क पड़ता, व्यूअर को तकलीफ होती क्या? हाँ, व्यूअर की आंखों में चुभन होती क्या? तो ऐसे सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने बोला तो नहीं आप बुरा मान रहे, मैं बस ऐसे पूछ रहा हूं। ऐसे कैसे पूछ सकते, टैलेंट को आप बुलाए हो ऑफिस पर तो बिठाओ और पूछो कि अच्छा कौन सी फिल्में की आपने, ओके आपको फ्यूचर में किस तरह की काम, किस तरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं, क्या चाहिए आपको मुझसे, हाँ आपका फोकस क्या है, क्या करना है आपको सेक्सी फिल्में करनी है, सोशल बेस्ड फिल्में करनी है, अच्छा फिल्मों के अलावा और क्या कर सकते हैं आप, इवेंट्स करते क्या, एंडोर्समेंट्स करते क्या, इस तरह के सवाल करो। लेकिन नहीं, आप ब्रेस्ट के बारे में सवाल कर रहे, मेरे कप साइज से क्या लेना देना, हाँ क्या लेना देना, बोलो रियल है फेक है क्या फर्क पड़ता, नॉनसेंसिकल बातें करते। फिर बोलता बंदा अच्छा यू नो आई लिव इन एन ओपन मैरिज। अबे भड़वे, तेरी शादी ओपन है क्लोज्ड है क्या फर्क पड़ता, I live in an open marriage. So what shall I do? What to do? Tell me. If you live in an open marriage, what shall I do? नहीं ओपन मैरिज में सब कुछ चलता तो कर ले ना भड़वे, मेरे साथ मुझे ये बातें क्यों सुना रहा अपने ऑफिस में बुला के, दीपिका को बुला के बोलता ये सारी बातें, आई लिव इन एन ओपन मैरिज, हाँ आर योर ब्रेस्ट रियल, दीपिका से पूछ। आपने दीपिका को भी कुछ संदेश दिया है? तो ये सारे एक्सपीरियंस जी बिल्कुल। देखिए कुछ साल पहले दीपिका ने ये बात रखी थी पब्लिक डोमेन में कि डिप्रेशन इज एन इलनेस। उन्होंने अपने मेंटल इलनेस का खुलासा किया था, बताया था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था, एक ऐसा पीरियड आया था, दौर आया था जब वो डिप्रेस्ड रही थी। तो जब उन्होंने ये खुलासा किया, उनके करोड़ों फैंस ने ये सोचा, जिसमें से मैं भी एक थी, मैं भी उनकी फैन हुआ करती थी, अब नहीं। मैंने सोचा कि अरे क्या वजह होगी, बेचारी को शायद घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता होगा, शायद बेचारी के पास काम नहीं होगा, शायद बेचारी के पास खुद का घर नहीं होगा, शायद बेचारी के पास गाड़ी नहीं होगी, स्टाफ नहीं होगा, शायद बैंक बैलेंस नहीं होगा, हाँ शायद कोई प्यार करने वाला नहीं होगा। लेकिन नहीं, अब समझ में आया कि बेचारी के पास माल नहीं था तो डिप्रेस्ड फील करती थी। देखिए ये बात सच है कि ड्रग अब्यूज लीड्स टू डिप्रेशन। जब हमारी बॉडी को एडिक्शन हो जाती है केमिकल सब्सटेंसेस की जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जब वो सब्सटेंसेस हमें नहीं मिलते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, लो फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ड्रग अब्यूज लीड्स टू डिप्रेशन। उनको अपना स्लोगन चेंज करना चाहिए एंड उनको अपने फैंस को गुमराह नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि डिप्रेशन कैन हैपन टू एनीबॉडी। अच्छा, इट कैन हैपन टू एनीबॉडी। वो जो मजदूर सुबह शाम मेहनत करता है 2 वक्त की रोटी के लिए, क्या वो डिप्रेस फील नहीं करता है? उसकी गर्भवती महिला गर्भवती बीवी जब पैदल चलकर मुंबई से अपने गांव जाती है और बीच रास्ते में बच्चा पैदा कर लेती है सड़क किनारे, वो डिप्रेस फील नहीं करती है? शर्म करो। जो लोग सुबह शाम मेहनत करते सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, वो लोग डिप्रेस क्यों फील नहीं करते? क्योंकि उनकी वो उम्मीद पर जी रहे हैं, इस उम्मीद से कि उनका आने वाला कल उनके आज से बेहतर होगा, इस उम्मीद से। और तुम ये प्रचार कर रही हो पूरी दुनिया के सामने कि डिप्रेशन हर किसी को हो सकता है, और डिप्रेशन अगर हो तो इंसान क्या करे, माल ले। आप ये मैसेज दे रहे हो यूथ को, शर्म आनी चाहिए। मत दो ये मैसेज यूथ को, बोलो नो, ड्रग अब्यूज इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, नार्कोटिक्स इंडल्जेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड। चलिए, जो क्वान का नाम आप ले रही है, जो कि दीपिका की मैनेजमेंट भी देखती थी, आप वहां पे गई थी, तो आप मतलब यही कहना चाहती है कि जो न्यू कमर्स रहते हैं उनको इस तरह से अब्यूज किया जाता है, और जो सेट है एक्टर्स, उनको रेड कारपेट वेलकम होता है वहां पे? देखिए ये जो हौले लोग होते हैं ना, मतलब हौली चाला करते रहते, ब्रेस्ट साइज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इनको क्या लगता कि ये किंग मेकर्स हैं, क्वीन मेकर्स हैं, ऐसा इनको लगता। तो लड़कियों को बुलाते, हाँ, एंड लड़कियां जो है वो प्रभावित होकर जाती हैं कि अरे दीपिका पादुकोण के मैनेजर हैं, उनकी टैलेंट एजेंसी, मतलब ये लोग उनका काम हैंडल कर रहे हैं, तो बड़े लोग होंगे,
अब बड़े लोग होंगे तो जो सवाल करते हैं उसका चुपचाप जवाब दे देना चाहिए, ऐसा सोचकर हम जाते। लेकिन ना ऐसे अतरंगी सवाल करेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? कैन आई टच योर बूब्स? जाके दीपिका के बूब्स को टच कर लेना। हाँ, नहीं करेगा तू? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दिखते नहीं है इसलिए? नॉनसेंस। शालीन, आपके साथ ये घटना कब घटी थी? अनिर्बान ने जो ये ऐसे कुछ किया आपके साथ, ये जो आप अक्यूज कर रही है, ये कब किया था, कब की घटना है, और आपने तब इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करी? ये मैं, देखिए, जब मीडिया मुझसे पूछती है कि आपने क्या अनुभव किया है, क्या आप खुलासा कर सकते हैं, मी टू मूवमेंट जब शुरू हुआ था कुछ साल पहले, आई थिंक 1-2 साल पहले मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तभी से मैं, ऐसा नहीं है कि अब जाकर मैं ये बोल रही हूं, तभी से मैंने बोलना स्टार्ट किया। मैंने बोला कि जाओ पूछो उससे, पूछो उस खलीज इंसान से कि उसने कितनी घिनौनी गंदी बातें की, जाकर पूछो उससे। और बात सिर्फ उसकी नहीं है, ऐसे कई लोग हैं इस लिस्ट में, सिर्फ एक अनिर्बन नहीं है। अनिर्बन जैसे कई लोग इस इंडस्ट्री में जीते, उठते, बैठते, घूमते फिरते शराफत का नकाब पहनकर। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की ऐसे लोगों की? कि वो लोग आपने पुलिस के पास या महिला आयोग के पास कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं, रिसेंटली मैं, देखिए, पिछले साल की बात है, मैंने रामगोपाल वर्मा के खिलाफ उनके खिलाफ भी मैंने ये कहा, बयान दिया। मैंने कहा कि वो इंसान जिसको मैं तहदिल से इज्जत करती थी, उनकी ये कंपनी देखी मैंने, रंगीला देखी, हाँ, और पहली फिल्म शिवा देखी थी, तो ऐसा लगा कि वाह क्या फिल्म मेकर हैं। एज एन एक्टर मैं जरूर चाहूंगी कि मेरे फिल्मोग्राफी में एक ऐसी फिल्म आए डायरेक्टेड बाय रामगोपाल वर्मा। तो इस भावना के साथ उनको अप्रोच किया मैंने कि सर आपके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। तो मुझे बोलते हैं अच्छा मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट भेजी व्हाट्सएप पर। उस स्क्रिप्ट में कहानी वानी कुछ नहीं है, सिर्फ सेक्स सीन्स हैं। लड़की ऐसा करती, फिर लड़का वैसा करता, फिर लड़की ऐसा करती, फिर लड़का वैसा करता। तो मैंने बोला सर ये तो सेक्स सीन्स हैं, बट कहानी कहाँ है सर? एक था राजा, एक थी रानी, राजा ने किया रानी के साथ सेक्स, खत्म हुई कहानी। ये कैसी कहानी है सर? अरे नहीं, ये तो ऐसे ही कहानी है, आपको करना है तो बोलो। ऐसे नहीं सर, मैं तो नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया में रिलीज नहीं हो सकती, क्योंकि जो सेंसर बोर्ड है वो अलाउ ही नहीं करेगा इसको रिलीज करने के लिए। तो वो बोल रहे नहीं ये यूरोपियन मार्केट के लिए है। यूरोपियन मार्केट के लिए है? कौन देखता कहते वहां पर? और आपकी फैन फॉलोइंग है यूरोप में? क्या समझ रहे? फैन फॉलोइंग है आपकी? तो नहीं, ये कहानी मैं बना रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट के लिए। इससे नहीं सर, तो फिर एक काम करो, आप एक प्रोफेशनल पॉर्न स्टार को ले लो। मतलब देखिए मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है सेक्स को लेकर। जी शालीन, फिर भी आप मेरे सवाल का जवाब, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ लूं। आपने पब्लिकली इसके बारे में काफी बात की है, मैं बताती हूँ, लेकिन आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? ऑफिशियल कंप्लेंट क्यों नहीं की? जब मैंने बोला कि ऑफिशियल कंप्लेंट, मतलब मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट क्यों नहीं की, या फिर महिला आयोग को आपने अप्रोच क्यों नहीं किया? इस बंदे ने ये पूछा, नहीं मैं क्या बोलूं जाकर कि इस बंदे ने पूछा कि इसने क्या, मैं तुम्हारे ब्रेस्ट को टच कर सकता हूं। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि इस पर सेक्शन 354 लगता है, इंटेंट टू आउटरेज अ वुमेन्स मॉडेस्टी, बिल्कुल लगता है। मैं ये सोच रही हूं कितने लोगों के खिलाफ मैं जाकर कंप्लेंट करूं। हाँ, ये अनिर्बन चूजा, वो ड्रग एडिक्ट रामगोपाल वर्मा, उसकी आंखें देखे तो डर लगता, रेड नशीली आंखें। अरे कई को सर क्यों भेजे ये आप, ये सेक्स फिल्म क्यों भेजे? सेक्स नॉलेज नहीं है, सिर्फ 2 पोस्टर्स के बारे में पता है मुझे। इसमें देखो इतने सारे पोस्टर्स हैं, तो किसी पॉर्न स्टार से करवा लो आप। तो मुझे एक वीडियो भेज रहे व्हाट्सएप पर, उस वीडियो में क्या होता, एक डॉगी एक लड़की के प्राइवेट पार्ट को लिख कर रहा। मैंने बोला क्यों भेज रहे आप ये वीडियो मुझको, क्या सीखूं मैं इसको ये देखकर? तो नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्स जो है, संभोग, वो एक जानवर भी करता है, तो हम इंसान क्यों इस बात से शर्माएं? कौन शर्मा रहा? मुद्दा यही है शालीन, आपके पास अगर सबूत है ये, तो सबूत के साथ आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? ठीक है, समझ सकते हैं आपकी शायद कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, लेकिन अगर आप अनिर्बान की तरफ अगर हम आ जाए, अनिर्बान का आपने नाम लिया, किस तरह से उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किए, आप फिर से अनिर्बान की कंपनी में गई थी, फिर से कभी आपने वहां पे उनको अप्रोच किया था काम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये इस गंदे घिनौने वाहियात एक्सपीरियंस के बाद मैं दोबारा उनके पास कभी नहीं गई, और जाने का मन क्यों करेगा? यानी जो इंसान बोलता है मुझे आपके ब्रेस्ट टच करना है, आज बोलता है ब्रेस्ट टच करना है, कल बोलेगा कुछ और टच करना है, परसों बोलेगा डाल दूं क्या?
हाँ, ड्रग नेक्सस में यही बात नेपोटिज्म सुनने में भी को रह गया काफी था। नाम आ रहा है इस कंपनी नहीं, के। मैं तो नहीं, इन लोगों को नम्रता जी इन लोगों को मैं ये दिखाना चाहती कि देखो, तुम लोगों ने मजबूरन मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बना दिया। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। क्योंकि अगर आप लोग मुझे मौका देते काम करने का, शायद मैं सिर्फ एक एक्टर ही बनकर रह जाती। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, आप लोगों ने मुझे ललकारा, आप लोगों ने ये बताया कि देखो तुम केवल एक स्ट्रगलिंग एक्टर हो और हम किंग मेकर हैं, क्वीन मेकर हैं। इन शर्लीन, इस सब के बारे में क्या आप एनसीबी को अप्रोच करेंगी या एनसीबी का बुलावा आने का इंतजार करेंगी आप? मैं थूकती हूं इन पर और इनके प्रोजेक्ट्स पर। मुझे काम नहीं करना है ऐसे लोगों के साथ। मुझे बॉलीवुड के साथ कोई शर्लीन, हमारे पास टाइम कम है, बस लास्ट सवाल मैं आपको करना चाहूंगी। 95% लोग शर्लीन, मैं आपको लास्ट सवाल करना चाहूंगी, आप इस सब के बारे में आप एनसीबी को खुद अप्रोच करेंगी या एनसीबी का बुलावा आने का इंतजार करेंगी? नहीं, देखिए, मेरे लिस्ट में ऐसे 10 लोग हैं। एक छिछोरा बंदा है जो गंदी घटिया फिल्में बनाता है और उसकी फिल्में हाउसफुल होती हैं, हाँ, और उसकी बहन जो है वो शाहरुख खान के साथ। नहीं, मैंने आपसे सीधा सवाल किया है शर्लीन, क्या आप एनसीबी को कंप्लेन करेंगी? जिन लोगों को आपने विटनेस जो भी किया, आप एनसीबी को कंप्लेन करेंगी? एक सेकेंड, नहीं, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब कभी बुलावा आएगा और वो बोलेंगे बताइए आपने जिन पार्टीज का आपने जिक्र किया था, आपने वहां पर क्या देखा, किसको क्या माल लेते हुए देखा, जब ये सवाल मेरे सामने रखा जाएगा, मैं ईमानदारी के साथ ईश्वर को साक्षी मानते हुए इस सवाल का एक ऑनेस्ट जवाब दूंगी। जी शर्लीन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।